तो जय हिंद साथियों, देखो आपके सामने सवाल नंबर है 7। ठीक है, अभ्यास 8.1 का त्रिकोणमिति का। बिल्कुल ही प्यार से समझते हैं। दे रखा है क्या क्या दे रखा है, यदि cot थीटा इक्वल 7/8 हो तो ये सब निकालना। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा कि सबसे पहला काम क्या करो, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को लिखो। वो मिल जाएगा तो सारे वैल्यू हम लोग पुटअप कर देंगे तुरंत। ठीक है, बिल्कुल आसान लहजे में। देखो कोट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। 10 का उल्टा है, 10 का होता है लंब बटे आधार, तो कोट का हो गया आधार बटे में लंब। कंपेयरिंग कर दो, आधार की वैल्यू 7, लंब की वैल्यू 8। बेसिकली आधार नीचे का होता है तो आधार 7 है, लंब 8 लिख दिया मैंने। निकालना है कर्ण। आपको बताया था हम स्टार्टिंग में ही कि एक त्रिभुज एक थ्योरम। थ्योरम कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं और कर्ण निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि लंब का स्क्वायर, क्या नाम है इसका, आधार को लिखते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस लंब क्या हो गया बी सी का स्क्वायर। ठीक, कर्ण की वैल्यू आपको अननोन है, नहीं पता है। ए बी पता है कितना, 7, 7 का स्क्वायर करना है। बी सी है 8, 8 का स्क्वायर करना है। ए सी का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो लोग 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। जब आप जोड़ोगे तो क्या मिलता है आपको, 60 40 100 9 4 13। इसका मान हो गया 113। अगर हम सिंगल निकालें ए सी तो ये हो जाएगा √130। कर्ण कितना आ गया, √130। कितना कर्ण आ गया। अब जाके हमको क्या करना है कि ये सारे सवाल डील करना है। ये सवाल बड़ी इजी है। ऐसे देखिए एक फॉर्मेट होता है a प्लस बी ए माइनस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ लिख दे रहा हूँ। अगर इस फॉर्मेट में कोई राशि लिखी गई है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, संक्षिप्तीकरण कर दोगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या लिखते हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू 1 है, माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू साइन थीटा, इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक, एज इट इज इसके बटे में भी है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो भी हो जाएगा 1 स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लगा दो और माइनस बी स्क्वायर में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब बताओ मेरे भाई, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये है साइन स्क्वायर थीटा। बिना वैल्यू रखे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसानी से। देखिए दूसरा तरीका ये भी 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या आपको इसके वैल्यू पता है या कोई फॉर्मूला पता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला किसका होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का। यहाँ लिख दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो अगर देखो 1 के साइड में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, 1 के साइड में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 ये गया उधर, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम रिप्लेस करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो बताओ कॉस अपॉन साइन किसका फॉर्मूला है, कॉट का। ये स्क्वायर में है तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब मान रख लेते हैं, तो यही बात तो है, चाहे ये रखो ये रखो। पहला सवाल ही दूसरा बन गया। तो कॉट थीटा का मान क्या होता है बताओ जरा, आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। तो बताओ आधार का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। अब बटे में कह रहा है 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। कितना आसानी तरीके से आ गया ना। जब भी आप ये मान रखोगे √13 वाला तो आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, लेकिन इस तरीके से आप पूरे उससे बच गए। ठीक, इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट वही है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो अभी सेम चीज आप निकाले हो तो वैल्यू सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है इसी अभ्यास का कि यदि 3 cot थीटा बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 धन टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमको दिखाना है दोनों में वैल्यू रख करके कि दोनों का जो फाइनल आंसर है सेम आ रहा है कि नहीं, इक्विवेलेंट है कि नहीं चेक करना। ठीक, आइए हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो वैल्यू पीछे का था। ठीक, 3 cot ए बराबर 4 दे रखा है। ठीक है, इसको यहाँ डील करते हैं। अगर 3 cot ए बराबर 4 हो, ए बोलो थीटा बोलो सेम चीज,
तो कॉट ए निकालोगे तो 3 जाएगा डिनोमिनेटर के रूप में, ये हो गया। बस यहाँ से कंपेयरिंग कर लीजिए। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे में लंब। ये आधार हो गया, लंब हो गया। तो बेसिकली आधार क्या होगा, 4 ये हो गया, लंब ये हो गया। आपको निकालना है कर्ण, वही फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, कर्ण निकालना है, AC का स्क्वायर निकालना है, तो इसका स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर। AC स्क्वायर का मिलेगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। AC स्क्वायर का मान कितना मिल गया, ठीक है। इसका मान निकालेंगे, 4 चौके 16, 3 तरीके 9, 16 9 कितना हो जाएगा 25। इसको भी सिंगल कर दो, इसको भी सिंगल कर दो। AC कितना मिल गया हमको, AC 5 मिल गया, कर्ण 5 मिल गया। अब हम 1 बाई 1 दोनों में रख करके चेक करेंगे कि वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं। ठीक, तो पहले हम ये लेते हैं, बाएं हाथ का लेफ्ट हैंड साइड इसको बोलते हैं, तो लेते हैं LHS। ठीक, ध्यान से देखो, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब के 3 है, आधार 4, 3 बटे 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो, पूरे के बटे में 1 अपन टेन स्क्वायर ए। एक काम करते हैं, दोनों को साथ में डील करते हैं। ठीक है, इसको तो कर ही रहे हैं, यही चीज प्लस में है तो 1 लिख दो, प्लस 3/4 स्क्वायर कर देंगे, बराबर। इसको सॉल्व कर रहे हैं, कोस स्क्वायर ए, कोस का मान क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। तो आधार ये है और कर्ण ये है, आधार का मान 4 हो गया और कर्ण का मान 5 हो गया। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखते हैं, माइनस साइन स्क्वायर एक है, तो साइन जब कह रहा है तो लंब बटे में कर्ण होता है, तो लंब ये है और कर्ण ये, तो 3/5 का स्क्वायर। ठीक, दोनों बच्चों के साथ में हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 1 बटे इसका स्क्वायर लिखेंगे 9/16, पूरे के बटे में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9/16। ठीक, उधर बढ़ते हैं, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। इधर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है। देखो 16 बन जाए 16, 9 घटेगा तो बचेगा 7/16, 7/16, पूरे के बटे में 16 एकम 16, 16 9 25/16, 25/16। थर्ड सेकेंड थर्ड फोर्थ, रिलेशन ऑफ फर्स्ट टू द फोर्थ, पहला के साथ ये आता है और दूसरा के साथ तीसरा आता है, तो अगर ऊपर जाएगा तो इसको कटा देगा, क्या बच गया 7/25। उधर भी देखते हैं, एलसीएम सेम है, एक बार लिख दो नीचे और एक घट जाएगा 16 - 9, इधर क्या बचा 7/25, इधर घट के 7/25। आपने देखा कि दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, इसलिए आप लिख सकते हो कि यस, हाँ ये बराबर है, क्योंकि यहाँ से आपको मिल रहा है LHS बराबर RHS, है कि नहीं। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 रहा आपके सामने, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, तो ये है। यदि tan A का मान 1/√3 है, तो इन सबका ढकोसला का मान निकालना है। ठीक है, तो मैंने बता रखा किस चीज कभी से कि सबसे पहला काम क्या होगा, त्रिभुज के तीनों भुजाओं को घेर लो, छाप लो, वैल्यू पुट अप करो। देखो tan A की वैल्यू लिखा है, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। मान रखिए और उसका फॉर्मूला रखिए, फिर आपको सब कुछ मिल जाएगा। लंब बटे आधार, तो ये लंब का मान हो गया, आधार का मान हो गया। लंब कितना बोल रहा है, बेसिकली लंब ये होता है, आधार क्या हो गया √3। तो आपके जी में काम क्या पड़ गया, अब आपको निकालना है कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय लगा लो फिर से। क्या था पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, इसका मान नहीं पता है आपको, AB का मान कितना पता है √3, BC का मान कितना पता है 1 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं इसको। √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 और 1 का स्क्वायर होता है 1। तो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं 3 और 1 4। ये किसका स्क्वायर है, 2 का। मिल जा रहा था। अच्छा, अगर ये 2 का स्क्वायर है, ये AC का स्क्वायर है,
AC को भी सिंगल करो, उसको भी सिंगल करो। AC कितना मिल गया 2, भर दिए। अब आपको इन सबका वैल्यू निकालना, ठीक है। बिल्कुल आसान सवाल है। देखो पहला साइन ए बोल रहा है, एंगल का ध्यान देना। साइन ए यहाँ से बोल रहा है तो आधार होगा, ये लंब होगा। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब हो गया 1, कर्ण हो गया 2। साइन ए के बदले क्या हो गया 1 बटे में 2, लंब बटे में कर्ण हो गया। बीच में कोई चीज नहीं है तो गुणा होता है। cos c बोल रहा है, cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। लेकिन c बोल रहा है, c तो पहले हो जाए आधार और ये लंब और ये कर्ण। इन फॉर्मूला क्या हो गया, cos का आधार बटे में कर्ण। आधार हो गया 1, कर्ण हो गया 2। आधार हो गया 1, कर्ण हो गया 2। प्लस है, प्लस लगा लो। cos a sin c, तेरा बुक में देख लो प्लस है माइनस है, ये सवाल प्लस में, ठीक है। अब cos a बोल रहा है यहाँ से, तो आधार बटे में कर्ण। आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, √3/2। और गुणे में क्या है साइन c। अब साइन यहाँ से c, तो पहले आधार दूसरा लंब, लंब बटे कर्ण होता है साइन का फॉर्मूला। तो √3/2 फिर से आ गया, ठीक। हल करते हैं। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, प्लस √3 में √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 निकल जाएगा बाहर, और 2 2 जा 4, 1/4 और 3/4 मिलकर कितना होता है 1 होता है। इसका आंसर 1 आ गया। एलसीएम लोग करोगे तो भी वही आ जाएगा, ठीक है। वाइल सेकेंड वन इज, दूसरा cos a cos c का है। cos a का मान देखो इसमें कहीं दिख रहा था, यहाँ पर रखोगे, ये cos a का मान है, उठा के कॉपी कर दो, √3/2। cos c का रहा है, ठीक है। वो cos c का मान यहाँ था, दूसरा वाला 1/2। कोई दिक्कत, कॉपी कर लो, पहले तो भी तो लिखे हो, फिर माइनस से माइनस लिखो। साइन a का मान इसमें से हो कहीं लिखोगे, साइन a का मान 1/2, ठीक। इंटू साइन c, साइन c का मान देखो लास्ट में लिखे थे √3/2 ना, बार बार नहीं ढूंढना, यही से काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। √3 में 1 गुणा हो तो √3 और 2 2 जा 4, माइनस का √3 में 1 का √3 और 2 2 जा 4। सेम वैल्यू इन एडिशन एंड सेम वैल्यू इन सब्ट्रैक्शन विल गिव अस 0। जितना प्लस में उतना माइनस में, तो कट के क्या बच जाएगा आंसर 0। तो दूसरे का हो गया आंसर 0, पहले का 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ रहा। जय हिंद साथियों, आपके इस अभ्यास 8.1 का ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक। चलिए इसको डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट सवाल, ठीक। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर जिसका क्यू समकोण है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ आपको आसानी से कि क्यू कोण समकोण है। अब कह रहा है कि पी आर क्यू आर मिला के 25 सेंटीमीटर, पी आर और क्यू आर कोण आधार मिला के 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर दे रखा, ठीक है। तो पूछ रहा है साइन पी कॉस पी टेन पी। आप जानते हो पहले से ही कि त्रिभुज के जब तक तीनों मान नहीं निकालोगे तब तक कोई टेन पी कॉट पी शॉर्ट पी नहीं निकल पाएगा, ठीक। तो पहले वो मान निकालते हैं, कैसे। तो देखो मेरे भाई, इन दोनों को तो मिला के दिया है, तो हम दोनों में से किसी एक को अलग मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये दूरी कितना है, आधार। तो देखिए माना आधार क्यू आर बराबर 1 सेंटीमीटर मान ले। अब ये दोनों मिला के 25 था और ये x है, तो कर्ण कितना बचेगा 25 माइनस x, ठीक है। ये कर्ण मिल गया, ये आधार मिल गया और ये लंब मिल गया। अगर हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय तो हमको ये वैल्यू इंटीजर के रूप में मिलेगा, ठीक। तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है 25 माइनस x है। एक बार लिख देता हूं कि कर्ण पी आर है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर या आधार स्क्वायर लिख लो, या फिर लंब स्क्वायर, किसी को आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक। कर्ण की वैल्यू कितना है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर है, क्यू आर एक्स है, एक्स का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर सबको याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब कि 25 इंटू एक्स। उधर में क्या है एक्स स्क्वायर है प्लस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो मेरे भाई 625 दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, माइनस 25 गुना 50 एक्स, उधर एक्स स्क्वायर प्लस क्या दिख रहा है 25,
एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, चिन्ह एक जैसा है और बराबर के इस पार उस पार है तो कट जाएगा। इधर क्या बच गया, 625, 50x और 25 अंक अंक एक साइड करते हैं और ये 4000 एक साइड, ठीक। इसको लेकर आते हैं इधर, तो 625 प्लस में है तो आएगा तो माइनस में हो गया। उधर क्या बचा है 50x, राइट साइड में भेज दो तो ये निकल गया 50x, ठीक। इसका डिफरेंस होगा 600, उधर है 50x, x का मान निकालोगे तो 50 से डिवाइड होगा, 600/50, ये कट का जाएगा 12, x कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, कौन आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक। सॉरी सॉरी सॉरी, x आ गया 12 सेंटीमीटर, तो x क्या माना था आपने आधार, आधार आ गया 12 सेंटीमीटर। अब कर्ण निकाल लो, कर्ण क्या है 25 माइनस एक्स, तो 25 में से घटेगा x का मान 12 तो बचेगा 13, तो कर्ण कितना मिल गया, पी आर की वैल्यू मिल गया 13 सेंटीमीटर, ठीक। तीनों भुजाएं मिल गई। अब जो कह रहा है सब निकाल लो। अब कह रहा है साइन पी कोस पी टेन पी, तो यहीं पे कर देते हैं, ध्यान समझिएगा। साइन पी बोल रहा है, पी कहाँ लिखा है यहाँ पर। अब फॉर्मूला क्या साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो पहला आधार दूसरा लंब, लंब हो गया 12 और कर्ण हो गया 13, साइन पी हो गया। कोस पी कह रहा है, तो कोस पी क्या होता है आधार बटे में कर्ण, ये पी बोल रहा है तो पहली भुजा आधार 5 हो गया और कर्ण क्या हो गया 13, एंड लास्ट वन टेन पी, टेन पी निकालना है आपको, तो लंब बटे में आधार, पी बोल रहा है तो लंब हो गया 12 और आधार हो गया 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 और बहुत ही ये जबरदस्त सवाल था अभ्यास 8.1 का। तो इस